प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। पूरा परिवार अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा है। में हुआ है क्योंकि फैमिली ने फुल सपोर्ट किया है मुझे और थोड़ी हाँ मेहनत है, इतने साल से पढ़ रही थी उसका, तो भगवान जी ने करवा दिया, हो गया। और प्रेरणा यही देनी चाहिए भाई, मेहनत करो, पढ़ो। प्रतिभाएं कहाँ कहाँ छिपी होती हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और किस समय किसकी प्रतिभा बाहर निकल जाए इसका भी किसी को अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से नगर में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में एक गुड़िया ने उत्तीर्ण किया है। आपको पूरे परिवार से मिलवाते हैं। आइए सीधा बात करते हैं उन्हीं लोगों से कि किस तरीके से परीक्षा पास की, आखिर क्या क्या उसमें उनको किस तरीके से चलना पड़ा, कैसे एजुकेशन हुई और क्या क्या करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी दुकान है ये मेडिकल स्टोर। राजकुमार जी जो हैं वो समाज सेवी हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, वो चलाते हैं। पहले पिताजी चलाते थे, अब पिताजी के बाद वो खुद इस चीज़ को संभाल रहे हैं। और वहीं देखिए ज्ञान की तो यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि बाबूजी का नाम भी डॉक्टर ज्ञानचंद जी है, पहले ही ज्ञान का भंडार है। उसके बाद में डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने संभाला और फिर एजुकेशन को इस तरीके से लेके चले कि इनकी गुड़िया ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसे यूजीसी बोलते हैं उसमें उत्तीर्ण किया। और उसमें बहुत सारी ट्विस्ट है, वो भी आपको दिखाएंगे कि अगर किसी के अंदर मन में शक्ति और इच्छाएं बुलंद हैं, ताकत है कुछ कर दिखाने की, तो इंसान हर जज्बे को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है और कुछ ना कुछ करके दिखाता है। वही काम यहाँ नगर के अंदर इस गुड़िया ने किया है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। जी गुड़िया, क्या नाम है और किस तरीके से कार्य किया? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, ऐसा इतना बड़ा व्यू नहीं है, बट थैंक यू। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं डॉक्टर राजकुमार की बेटी हूँ। और मैंने अभी जो कल रिज़ल्ट आया उसमें यूजीसी नेट में क्वालिफाई किया है एजुकेशन सब्जेक्ट में। गुड़िया, आपकी तैयारी में जो हमें सूचनाएं मिली, जिस तरीके से बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप सेल्फ जो स्टडी है वो बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन उसमें लग रहा है, उसके लिए किस तरह की तैयारी हुई? मेरी जो है सबसे पहले प्रेरणा तो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, इन्होंने फुल सपोर्ट किया है मुझे। उसके वजह से मेरा ये था कि मुझको किसी ना किसी फील्ड में, वैसे मेरी एजुकेशन ही फील्ड थी, तो उसमें कामयाब होना है। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन फोकस था सबसे पहले सेल्फ़ मोटिवेशन बहुत नीड होती है सेल्फ़ मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन था, पेरेंट्स से मोटिवेट हुए। उसके बाद मैं जो एक लेना चाहूँगी, मेरे टीचर थे उनसे मुझे मिस्टर कार्तिक गोयल, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, गाइडेंस मिला कि आपको इसमें करना चाहिए। तो मैंने यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन शुरू की, बुक्स से पढ़ना खुद शुरू किया। मुझे थोड़ा हुआ आइडिया कि ऐसे ऐसे करना है, सेलेक्ट किया मैंने कि ये हमारा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, एंड बस हो गया। यानी कि अपने आप ही शुरू कर दिया? हाँ जी, बस थोड़ा सा गाइडेंस मिला और थोड़ा सा मिलने के बाद और तुरंत खुद तैयारी शुरू कर दी। हाँ जी, तो फिर लग रहा था अपनी तैयारी में आप इस तरीके से सक्सेस हो पाएंगे, यूजीसी नेट क्लियर कर पाएंगे? वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा हुआ है। फर्स्ट टाइम में मुझे था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होता है कि क्योंकि पहले एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट वैकेंसी नहीं आ रही थी। टीचिंग में था मेरा, टीचिंग फील्ड में कि मैं जाऊंगी टीचर बनूं, बट वो वैकेंसी नहीं आई यूपी में, तो इस वजह से मैंने अपना फोकस इधर यूजीसी नेट में डाला। तो जब हुआ मेरा तो मुझे था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कितने मार्क्स इसमें आए? मेरे 97.012 परसेंटाइल आए हैं। हाँ जी। तो कहाँ से एजुकेशन शुरू किस तरीके से की? मेरे जो एजुकेशन शुरू हुई वो 10th एंड 12th तो सेंट मैरी एकेडमी सोसावा से किया है। फिर ग्रेजुएशन की मैंने बीकॉम एमकॉम भी किया है। उसके बाद मैंने बीटीसी किया। जब बीटीसी के बाद वैकेंसी नहीं आई तो इस वजह से मेरा फोकस फिर एमए एजुकेशन पे गया कि मुझे एजुकेशन की फील्ड में ही कुछ करना है, इसलिए मैंने एमए एजुकेशन किया। एमए एजुकेशन के बाद मेरा था कि मुझको नेट करना है और पीएचडी के लिए अपना अप्लाई करना है, तो मैंने पीएचडी वो नेट किया, तो हो गया क्लियर। हाँ जी। ये तो उन छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे आप, प्रेरणा, जो लगातार ये सोचती हैं, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, कहीं गरीब परिवार से लोग आते हैं, फाइनेंशियल स्थिति सबकी ऐसी नहीं होती कि उन्हें वो ये सोच लेती हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं उनके मन में वो दिक्कतें, वो जिज्ञासाएं तो होती हैं कुछ करने की, पर वो नहीं कर पाती। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन छात्राओं के, उनके लिए
उन लेडीज़ के लिए जो छात्राएं हैं उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ तो मेरा ऐसा कोई इतना वो भी नहीं हुआ, मतलब करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये होता है बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी आपके रास्ते में, फाइनेंशियली भी आती है, जो फाइनेंशियली वीक है उनकी आती है, मैं समझती हूँ। और जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जैसे मैं बोल रही थी अभी वैकेंसी नहीं आई थी इतनी, तो मुझे भी बहुत हुआ था सेटबैक की नहीं आ रही कि कैसे होगा। फैमिली भी थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती है कि नहीं हो रहा, बच्चा इतना मेहनत करे। बट आप कभी भी हारो मत, अगर एक जगह नहीं हो रहा है आप कोई और जगह ट्राई करो, होगा, बिल्कुल होगा। होप मत नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ो। आपने एक पॉइंट और है इसमें, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। थैंक यू। फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है क्योंकि फैमिली ने फुल सपोर्ट किया है मुझे। और थोड़ी हाँ मेहनत है, इतने साल से पढ़ रही थी उसका, तो भगवान जी ने करवा दिया, हो गया। तो पूरा का पूरा श्रेय किनको जा रहा है इस चीज़ का? इसका श्रेय फैमिली, बाबा जी, पापा, मम्मी, इन्होंने हमेशा मुझे फुल सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं की कि हाँ इनका ये था कि बच्ची कामयाब होनी चाहिए। तो फैमिली है और गाइडेंस है प्रॉपर। और फैमिली में कोई एक शख्सियत तो ऐसी होगी पूरे परिवार में जो सबसे ज़्यादा कहता होगा कि नहीं करना है, ऐसा कोई है? सबसे ज़्यादा बाबा जी है। बाबा जी का फुल सपोर्ट है, क्योंकि अब होता है ना हमारी जैसे हम एरिया से बिलोंग करते हैं, थोड़ा होता है लड़कियों की एजुकेशन में, ये बोलते हैं कि थोड़ा होना मतलब कम कर देते हैं कि भाई लड़कियों को इतना वो नहीं करना चाहिए। बट बाबा जी का ये था कि जब तक ये कामयाब होगी, हमारी बच्ची कामयाब होगी, अभी और करना है कुछ, उनके अभी और सपने पूरे करने हैं, बट छोटी छोटी है कि हाँ भाई थोड़ा सा उन्हें खुशी मिल गई। तो प्रेरणा सपना क्या है, क्या बनना है? आपने कहा सपने पूरे करने हैं, अभी कुछ करना है, वो क्या चीज है जो आप करना चाहती हो? सपने तो इंसान बढ़ते रहते पंख तो लग गए सपनों के, आपने देख लिया, पंख तो लग चुके हैं, परंतु आगे करना क्या है, ये मन बनाया कुछ? काहे की तैयारी करनी है? सपना तो एक ऐसा नहीं है, सपना तो होता नया नया इंसान की ख्वाहिशें हो जाती है। जैसे अभी ये करना है, अभी मैं डॉक्टर मेडिकल फील्ड से है सब, तो वो नहीं हुआ मेरा, मैंने मेडिकल फील्ड नहीं ज्वाइन की थी, तो नेट हुआ है पीएचडी करके एक पहले तो डॉक्टर लगाना है, फिर शायद सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकती हूँ। अभी कोई वो नहीं है कंप्लीट। सिविल सर्विस की तैयारी में गुड़िया है, जा सकती है, पूरी तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं पिताजी का भी पूरा सपोर्ट रहता है। डॉक्टर साहब, जब भी हमने आपको देखा तो गुड़िया को साथ ही देखा। जी, गुड़िया दरअसल जब तक +2 में सेंट मैरी एकेडमी सरसावा से +2 किया इसने, तब तक तो यहीं से हमारे थाने के सामने से ही गाड़ी जाती थी, उसमें यहाँ ड्रॉप करते थे इसको। उसके बाद इसने ग्रेजुएशन किया। तो गुड़िया कभी भी ग्रेजुएशन तक अकेली, कभी कोचिंग वगैरह अगर बाहर, मतलब जैसा ग्रेजुएशन किया, ब्रजेश सर हैं हमारे यहाँ पे कॉमर्स के टीचर, उनके पास जाते थे, तो हमेशा मेरे साथ ही जाना था इसको, मैं अपने साथ ही लेके जाता था गुड़िया कभी। तो कितनी खुशी है, पूरा बधाई के तांता लगा हुआ है, मिठाई भी यहाँ वितरित की गई, आपकी हमें भी मिठाई खिलाई गई भाई साहब, और सभी लोग जो आ रहे हैं उन्हें मुंह मीठा कराया जा रहा है। बहुत कितनी खुशी है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। पूरा परिवार अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा है। और आशीफ भाई, अभी हमने गुड़िया का रिश्ता किया हुआ है, अभी कल 17 अक्टूबर थी, कल 17 अक्टूबर में रिजल्ट आया, 17 नवंबर में गुड़िया की मैरिज है। तो जिस लड़के से हमने रिश्ता किया है, सौभाग्य की बात है कि उस लड़के का भी नेट क्वालिफाई हुआ है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तो समझ लिया कि डबल खुशी हो गई। जी, डबल खुशी होगी। तो हाँ, जिससे रिश्ता किया उसने भी नेट क्वालिफाई कर लिया, हमारी गुड़िया ने भी नेट क्वालिफाई। जी, दोनों बच्चों ने बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और गुड़िया से ऐसी बात नहीं है, गुड़िया से हमें पूरी उम्मीद थी। गुड़िया वैकेंसी के वजह से थोड़ा सा एक आध बार ऐसा हो जाता था, मगर बेटे कोई बात नहीं, आप ट्राई जारी रखो, अपना ट्राई करते रहो। बात आप और बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, जी, ये दरअसल यूजीसी नेट का जो एग्जाम अब हुआ ना, जिसका रिजल्ट ये कल आया है, ये ऑनलाइन परीक्षा हुई। इससे पहले यही परीक्षा फार्म जो था, इसका ना पेपर किसी वजह से रद्द हो गया था, तो उसमें गुड़िया के ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, उसमें गुड़िया के इससे भी बेहतर मार्क्स बने थे, उसमें 230-35 मार्क्स बने थे गुड़िया के। हाँ, उसमें तो JRF क्लियर हो रहा था। तो अब बल्कि गुड़िया अब दिसंबर में दोबारा यूजीसी नेट की परीक्षा होएगी, तो गुड़िया का दोबारा फिर पेपर देना है इसको। तो JRF का फिलहाल इसका लक्ष्य है, इसको JRF क्लियर करना है। तो दोबारा फिर है तैयारी?
इसी की करने की। हाँ जी, दोबारा करना तो है ही इसको, JRF के लिए देखते हैं आप देखिए कि गुड़िया ने ऑफलाइन पेपर दिया, उसमें क्लियर हुआ, फिर अब फिर दोबारा दिया, उसमें क्लियर हुआ, और वो कुछ और करने की तैयारी में है। बड़ा भयंकर तरीके से वो उसके मन में, दिमाग में प्लान बन रहा है कि कुछ इससे भी बड़ा करना है। सिविल सर्विस की भी तैयारी कर बता रहे थे। बाबा जी भी बैठे हैं, काफ़ी पुराने, यहाँ पर डॉक्टर की दुकान पहले बाबा जी संभालते थे। अब बाबा जी कैसा लग रहा है जिस तरीके से गुड़िया ने आप? बहुत खुशी हो रही है। आपका मोटिवेशन गुड़िया बहुत बता रही, कहने लगा बाबा जी की सबसे ज़्यादा सीख है ये कि मुझे बार बार कहते थे। बड़ों का तो कहना ही है जी, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ये तो ज़रूरी होता है। सभी को कहना चाहिए। तो जो लोग और तैयारी कर रहे हैं, जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, स्कूल का लाना और ले जाना लड़की के लिए निभाना चाहिए, और प्रेरणा यही देनी चाहिए, भाई मेहनत करो, पढ़ो। आपने प्रेरणा को भी प्रेरणा दी, उसका नाम ही प्रेरणा रख दिया, और आप यही प्रेरणा दे रहे हैं सभी को कि भाई सभी मेहनत से करिए कार्य। मेहनत से। आप देखिए, ये प्रेरणा है जिसने नेट क्वालिफाई किया है। का यही कहना है कि जितनी भी छात्राएं इस फील्ड में है या एजुकेशन लाइन में या किसी भी लाइन में तैयारी कर रही हैं, वो बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। वो अपना पूरा का पूरा मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, और सफलता एक ना एक दिन उनके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। जैसे अपने आसपास क्षेत्र में जितनी भी छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें मोटिवेशन कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। उन्हें कहिए कि आप किसी भी तरीके से परेशान मत हो और अपने लक्ष्य पर लगे रहें। सफलता आपके घर एक दिन दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी, ये हमारा वादा है। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए Star 1 टुडे न्यूज़ के साथ।